जीवन के बाद मृत्यु है और यही सबसे बड़ा सत्य है जिससे कोई बच नहीं पाया है। भगवान भी धरती पर आए और जीवन त्याग कर चले गए। मृत्यु के बाद आत्मा को सद्गति मिले, इसके लिए हिंदू धर्म में कई तरह की बातें बताई गई हैं। जीवन से मृत्यु तक हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। इन्हीं संस्कारों में से एक है 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद शरीर को पंच तत्वों में मिला दिया जाता है। इस संस्कार में कई ऐसे नियम हैं जो चौंका देने वाले हैं। आइए उन चौंका देने वाले नियमों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कपाल क्रिया, जब शरीर को आग के हवाले किया जाता है तो शवदाह के दौरान ही इस शैया पर लिटाकर शव को श्मशान घाट पर ले जाया जाता है। उसी में से एक बांस निकालकर शव के सिर पर चोट की जाती है, जिससे कपाल क्रिया कहते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से सांसारिक मोह में फंसा शरीर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शव दहन के बाद जब लोग श्मशान घाट से लौटने लगते हैं तब भी एक नियम है जिसका पालन किया जाता है। लौटते समय सभी 5 लकड़ी के टुकड़े लेकर 3 दाएं हाथ में और 2 बाएं हाथ में रख लेते हैं और फिर शवदाह से विपरीत दिशा में खड़े हो जाते हैं और सिर के ऊपर से लकड़ियों को फेंक देते हैं। ऐसा करने के बाद किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। ऐसा कहा जाता है कि 5 लकड़ियों को फेंककर मृत व्यक्ति की आत्मा को कहा जाता है कि अब तुम पंचतत्वों में विलीन हो जाओ और संसार का मोह त्याग दो। तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो, हमने भी तुम्हारा मोह त्याग दिया है। ऐसा भी माना जाता है कि शरीर त्यागने के बाद भी आत्मा का अपने परिजनों से मोह नहीं छूटता है और श्मशान में आए अपने परिजनों को देख आत्मा दुखी होती है, प्रसन्न होती है। सांसारिक मोह से आत्मा की मुक्ति के लिए आत्मा को महसूस कराना होता है कि हमारा मोह अब उनके लिए खत्म हो गया है। कहा जाता है कि आत्मा का मोह बना रहता है और पीछे मुड़कर देखने पर वह परिजनों के पीछे पीछे चली आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद जब घर को लौटने लगे तो जिस रास्ते से शव लेकर श्मशान घाट गए थे उसी रास्ते से न लौटें, लौटने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएं। इसके अलावा घर लौटकर वस्त्र धारण किए हुए ही स्नान कर लें। घर के अंदर जाने से पहले अग्नि, जल, लोहा, पत्थर को छूने के बारे में बताया गया है। फिर मिर्च का टुकड़ा दांतों से दबाना होता है। कुछ लोग पवित्र होने के लिए घी भी पी लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।